गुल्म वाला चैप्टर निकालो, चैप्टर नंबर 5 गुल्म चिकित्सितम देखते हैं। गुल्म सबसे पहले जो हमने इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि गुल्म में जो है वो हमारा वमन निषेध बताया है चरक में। और किस किस रोग में जो है हमारा वमन निषेध है? हृदय रोग, स्वरभेद, गुल्म और उदर रोग। ठीक है, हृदय रोग, स्वरभेद, गुल्म और उदर रोग, इन चारों में वमन निषेध बताया सुश्रुत ने, सॉरी चरक ने, बट सुश्रुत ने हृदय रोग में वमन हम करा सकते हैं। ठीक है, चरक ने क्या बोला कि हृदय रोग, स्वरभेद, गुल्म और उदर रोग में वमन निषेध है, लेकिन सुश्रुत ने बोला कि हृदय रोग में वमन करा सकते हैं। उसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि चरक और सुश्रुत ने गुल्म जो है वो 5 बोले हैं और वाग्भट और षडंगर ने 8 बोले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो गुल्म का कारण देखते हैं श्लोक नंबर 4 और 5 में। क्या कारण है गुल्म का? मल, कफ, पित्त इनके अधिक मात्रा में निकल जाने से अथवा इनके अधिक बढ़ जाने के कारण शरीर में अधिक पीड़ा होने से तथा मल मूत्र के प्रवृत्त वेगों को रोकने से अथवा किसी भी प्रकार के बाहरी आघात लगने से, अत्यधिक दबाव पड़ने से, रूखे अन्न पान का अधिक मात्रा में सेवन करने से, शोक से अथवा वमन विरेचन आदि चिकित्सा क्रम का विपरीत क्रम से सेवन करने से अथवा शारीरिक अन्य चेष्टाओं का विषम रूप से या अधिक मात्रा में सेवन करने से कोष्ठ में वायु जो है वो कुपित हो जाएगी। ठीक है, हम इसमें क्या है, गुल्म में सबसे पहले याद रखना कि वात कुपित होती है इसमें। ठीक है, गुल्म हमेशा में वात की रक्षा करनी होती है। तो बात कहाँ होती है? जहाँ पे खाली जगह होगी, है ना, तो वही उसी से याद रखना क्या है। देखो श्लोक में वित्त श्लेष्म पित्त अति परिस्रवाद वा, मतलब मल, वित्त मतलब हो गया मल, श्लेष्म कफ, पित्त इनके अधिक मात्रा में निकल जाने से, तरेव वृद्धि परिपीड़नाद वा, या फिर इनके बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ जाने से। ठीक है, फिर क्या होगा? वेगाद उदीर्णे, या फिर प्रवृत्त हुए वेगों को रोकने से। ठीक है, वा बाह्य अभिघातेर अति पीड़नेर वा, या फिर कोई बाहरी आघात लगने से भी वायु जो है हमारी कुपित हो जाएगी। या फिर अति पीड़न मतलब अधिक दबाव के कारण। फिर लिखा है रुक्ष अन्नपान अति सेवितार वा, यहाँ पे रुक्ष अन्नपान का बहुत ज्यादा सेवन करने से वात कुपित हो जाएगी। शोकेन मिथ्या प्रतिकर्मणा, शोक से और या फिर मिथ्या प्रयोग से। ठीक है, किसी चीज के मिथ्या कर्म से। विचेष्टितर्वा विषम अतिमात्रः, या फिर शारीरिक चेष्टाओं का विषम रूप में करने से। कोष्ठे प्रकोपम समुपैति वायु, कोष्ठ में जो है वो वायु प्रकोपित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो गुल्म की संप्राप्ति कारण हमें समझ आ गई कि वात को कुपित करने वाले कारण है। संप्राप्ति में क्या है? उपर्युक्त कारणों से कुपित वायु कफ और पित्त को उभाड़कर अपने स्थान से निकालकर और उन दोनों के द्वारा अपने मार्गों को रोककर तथा मार्गों के बंद हो जाने स्वयं अधः प्रदेश में नहीं जाती। इन कारणों से जो हमारी कुपित हुई वायु वो कफ और पित्त को भी उभाड़ लेगी और अपने स्थान से निकालकर उन दोनों के द्वारा अपने मार्गों को रोककर, मतलब वात क्या करेगी? इन दोनों को उभाड़ लेगी और जो वात का मार्ग है वो कौन रोक देगा? पित्त और कफ रोक देंगे तथा मार्गों के बंद हो जाने से स्वयं अधः प्रदेश में नहीं जा पाएगी। अतः वह वायु हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर और बस्ती में शूल उत्पन्न कर देगी। ठीक है, वह वायु पक्वाशय, पित्ताशय, कफाशय में स्वतंत्र या परतंत्र रहकर पिंड रूप में हो जाने कारण स्पष्ट द्वारा जानी भी जाएगी। यह गुल्म दोष के अनुसार अपना नाम प्राप्त करता है। ठीक है, गुल्म में क्या होता है? अधोगति, वायु की अधोगति अवरोध हो जाती है। तो श्लोक में क्या है देखते हैं। कफम च पित्तम च दुष्ट वायुर रुद्वय मार्गान विनिबध्य ताभ्याम, जो क्या होगा कि वायु जो है वो क्या करेगी? मार्ग को क्या करेगी? कुपित करेगी। ठीक है, तो किसके द्वारा? कफ और पित्त को दुष्ट करके मार्गान विनिबध्य ताभ्याम, इन दोनों को उभाड़ कर अपने मार्ग को रोक लेगी। हृन्नाभ अभि पार्श्व उदर बस्ती शूलम करोत्यो अथो अधो याति न बद्ध मार्ग। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो है वो वायु है वो हृदय में, नाभि में, पार्श्व में, उदर में और बस्ती में शूल उत्पन्न करेगी। ठीक है, और अधः प्रदेश में नहीं जाएगी।
पक्वाशय पित्त कफाशय व स्थितः, फिर उसके बाद पक्वाशय में या फिर पित्ताशय में स्थित होकर स्वतंत्र पर संश्रय व, स्वतंत्र रहकर या फिर परितंत्र रहकर घूमेगी। ठीक है, फिर लिखा है स्पर्श, स्पर्श उपलभ्य परिपिंडत्वाद गुल्मोह, और स्पर्श से जानी जाएगी। ठीक है, यथा दोषम उपिते नामः, और उसका नाम किसके अनुसार पड़ेगा, जो उसमें दोष प्रधान हो। ठीक है, समझ आ गई संप्राप्ति। आगे देखते हैं। उसके बाद है श्लोक नंबर 8 में गुल्म के स्थान क्या है। तो क्या क्या स्थान है, गुल्म के 5 स्थान होते हैं। कौन कौन से, बस्तो च नाभ्याम, बस्ती च नाभ्याम मतलब नाभि प्रदेश, हृदय पार्श्वयोर्वा, और दो हृदय और दोनों पार्श्व, स्थानानि गुल्म, स्थानानि गुल्म भवंती पंच, ये क्या हो जाएंगे, ये गुल्म के 5 स्थान है। पंच आत्मकस्य प्रभवम, पंच आत्मकस्य मतलब ये 5 दोषों से, तू तस्य वक्ष्यामि लिंगानि चिकित्सितम त, वात पित्त कफ मतलब इन 5 जो हमारे वात पित्त कफ सन्निपात और रक्त, इन 5 दोषों से होने वाले गुल्म का लक्षण और चिकित्सा ये अभी आगे कहेंगे। ठीक है, समझ आया। अन्य 5 तो इसके स्थान हो गए और 5 ही इसके क्या है, भेद है। उसके बाद देखो वातज गुल्म के हेतु, वातज गुल्म के हेतु वही है हमारे रूक्ष पान का सेवन, अधिक मात्रा में सेवन, विषम मात्रा में सेवन, या फिर अन्य चेष्टाओं का विषम या अति मात्रा में सेवन, मल मूत्र के वेगों को रोकना, शोक, अभिघात, अधिक रूप में मल का क्षय होना, अधिक उपवास करना, ये वात जन्य गुल्म के कारण हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वातज गुल्म के रूप क्या है। मतलब अगर किसी को वातज गुल्म हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या रूप दिखाएगा, वो क्या है, जिस गुल्म का स्थान विकल्प हो, जिस गुल्म का क्या है, स्थान विकल्प है, मतलब एक नियत स्थान हो ना हो, कभी बस्ती में जाए, कभी नाभि में, कभी हृदय में, कभी पार्श्व में, तो क्या हो जाएगा, वो वातज गुल्म होगा। तो क्या लिखा है, यह स्थान संस्थान रुजाम विकल्पम, जिसका स्थान विकल्प हो मतलब एक स्थान ना हो, फिर लिखा है जिसका स्थान, फिर लिखा है संस्थान, संस्थान यहाँ पे था ना, यह स्थान विकल्पम, स्थान तो विकल्प हो, फिर है संस्थान, संस्थान मतलब होता है आकृति, आकृति भी विकल्प है। फिर लिखा है रुजाम विकल्पम, और जिसका रुझा, जिसका दर्द भी विकल्प हो मतलब एक जैसा ना हो। ठीक है, कभी एक समान पीड़ा ना हो, कभी ज्यादा हो, कभी कम हो। फिर लिखा है विडवात संगह, मल और अपान वायु की क्या हो, रुकावट हो जाती हो। गल वक्त्र शोषम, और गला और वक्त्र मतलब हमारा मुख वो सूख जाए। श्याव अरुणत्व, श्याव और अरुण वर्ण का हो जाए शरीर। तो लिखा है शिशिर ज्वर, शीत लगकर ज्वर आए। च हृत कुक्षी पार्श्व शिरोरुजम च, और क्या होगा कि हमारे हृदय में, कुक्षी में, पार्श्व में, अंश प्रदेश और सिर में वेदना होती हो। फिर लिखा है करोति जीर्णे अभ्य अधिकम, और भोजन के पच जाने पर उपद्रव जो है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाए। फिर लिखा है प्रकोपम भुक्ते मृदुत्व समुपते यश्च, भोजन के पच जाने पर तो उपद्रव बढ़ जाएंगे, जब जीर्ण हो जाएगा तो अधिक प्रकोप हो जाएगा, लेकिन भोजन करने के बाद गुल्म का प्रकोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भुक्ते मृदुत्व, भुक्त मतलब खाना खाने के बाद वो मृदु हो जाएगा उसका प्रकोप। फिर लिखा है वातात स गुल्मो न च तत्र रुक्षम कषाय तिक्तम कटु च उपशेते, और रुक्ष कषाय तिक्त और कटु रस लाभ कर ना होता हो, अर्थात इन रसों के सेवन करने से उपद्रव बढ़ जाता हो, तो इसे वातज गुल्म कहा जाता है। ठीक है, इसका स्थान संस्थान और ऊर्जा में विकल्प हो, विडवात संगो, गल वक्त्र शोषम, श्याव अरुणत्व, शिशिर ज्वर हो, च हृत कुक्षि पार्श्विरोरुजम, करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपे, और भुक्ते मृदुत्व समुपेते यश, तो ये किसके हो जाएंगे, वात जन्य गुल्म के रूप हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पित्त जन्य गुल्म के कारण। पित्त के वही कारण है, कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण विदाही, रुक्ष खाना खाने से, क्रोध ज्यादा करने से, अधिक मात्रा में मदिरा पीने से, देर तक धूप में बैठने से, देर तक अग्नि पर तपाने से, और आम दोष के अधिक बढ़ने से, या फिर अभिघात लगने से। ये हम याद रखना, आमो अभिघातो, आम दोष के बढ़ने से और अभिघात लगने से शरीर में रक्त का दूषित होना पित्तज गुल्म का कारण बताया गया है। ठीक है, फिर अब पित्तज गुल्म के रूप क्या क्या है, मतलब इसके लक्षण क्या क्या है।
लिखा है ज्वर होगा, पिपासा, वदन अंग राग, वदन में मतलब मुख में और शरीर जो है वो राग मतलब रक्त वर्ण का हो जाएगा। शूलम महत जीर्यति, भोजन की जो पाक अवस्था है उसमें तीव्र शूल का होना। भोजन की जो पाक अवस्था है मतलब जब वो पच रहा है तो उसमें तीव्र शूल होगी। शूलम मर्जते जीर्यते भोजने च, फिर लिखा है स्वेदो विदाहो, स्वेद मतलब बहुत ज्यादा आएगा, विदाह मतलब उदर में दाह का होना। व्रणवत, और कैसा जो गुल्म होगा वो व्रण के समान स्पर्श करने में तीव्र वेदना युक्त हो जाएगा। गुल्म स्पर्श असह, मतलब बिल्कुल उसको सहन भी नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पित्तजन्य गुल्म का लक्षण हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या था, ज्वर, पिपासा, वदन अंगरागः, शूलम महत जीर्यति भोजने च, बहुत ज्यादा ही शूल होगा। स्वेदो विदाहो व्रणवत गुल्म, स्पर्श असह पैतिक गुल्म रूपम। ठीक है, उसके बाद है कफज एवं सन्निपातज गुल्म का क्या कारण है। शीतल गुरु और स्निग्ध अन्नपान का अधिक सेवन करना, शारीरिक चेष्टाओं का कार्य न करना, अधिक मात्रा में तृप्तिकारक घृत दूध का सेवन करना, दिन में शयन करना, ये कफजन्य गुल्म के कारण है। वात पित्त कफजन्य गुल्मों के जो कारण बताए गए हैं वे सभी सन्निपातज गुल्म के भी कारण होते हैं। ठीक है, तो कफजन्य गुल्म के रूप देखो क्या क्या है। तैमित्य, तैमित्य होता है जैसे कोई गीला कपड़ा पेट पे रख दिया हो या जहाँ पे भी है अंग में, ऐसा लगेगा। शीत ज्वर, शीत ज्वर किसमें था, वातज गुल्म में भी था। ठीक है, फिर लिखा है शीत ज्वर, गात्र साध मतलब शरीर में शिथिलता हो जाएगी। हृल्लास मतलब जी मचलाना, कास, अरुचि, गौरवाणी। शैत्याम रुग अल्पह, शीतल शरीर में शीतल लगेगी मतलब ठंड लगेगी। फिर लिखा है रुग अल्पह मतलब अल्प वेदना होगी। कठिन उन्नतत्व, गुल्म का कठिन और ऊंचा उठा हुआ होगा वो। गुल्मस्य रूपाणी कफात्मक से, कफजन्य गुल्म के लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद द्वंद्वज के दो दो दोषों से होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, त्रिदोषज गुल्म की असाध्यता, जिस गुल्म में तीव्र वेदना मतलब महारुजम, किसकी वजह से, वात की वजह से, दाह मतलब पित्त की वजह से, दाह परीत अश्मवद उन्नत, बिल्कुल पत्थर के समान, अश्म मतलब क्या होता है, पत्थर के समान उन्नत हो जाए, कठिन हो जाए। शीघ्र विदाही दारुणम, और शीघ्र ही विदाह को प्राप्त होने वाला। दारुण मतलब भयंकर। मनः शरीर अग्नि बल अपहारिणम, और मन शरीर और अग्नि इनके बल को नष्ट करने वाला हो। त्रिदोषम गुल्म साध्याम आदिशेत, उसे त्रिदोषज गुल्म कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिदोषज गुल्म हो जाएगा। महारुजम, दाहा, दाहाप अरीत अश्मवत उन्नत, शीघ्र विदाही दारुणम, मनः शरीर अग्नि बला अपहारिणम, त्रिदोषजम गुल्मम असाध्यम आदिशे। ठीक है, उसके बाद है रक्तज गुल्म के कारण। रक्तज गुल्म के क्या क्या कारण होंगे, ऋतु काल में भोजन न करने से, अगर आप मतलब जो है रक्तज गुल्म जो होता है वो स्त्रियों में ही होता है, अगर वो ऋतु काल में भोजन नहीं करेगी, ठीक है, भय से। फिर लिखा है रुक्ष आहार विहार से, मल मूत्र के वेग को रोकने से, रक्त स्तंभक आहार विहार खाने से, इसलिए उसका रक्त इकट्ठा होने लग जाएगा, या औषधियों के सेवन करने से, वमन करने से, योनि रोग के कारण स्त्रियों का रक्त जन्य गुल्म होता है। तो क्या क्या है, ऋतुवन न आहारतया भयेन विरुक्षणैर्वेगे वेग विनिग्रहश्च संस्तंभन उल्लेखेन निर्दोषम गुल्मः स्त्रियम रक्त भवो अभ्युपेते। ठीक है, विमर्श में देखना है इसका। रक्तज गुल्म का तात्पर्य यहाँ आर्तव जन्य गुल्म से है। रक्त जन्य गुल्म पुरुषों को भी होता है, जैसा कि मतलब शार पाणी ने बोला है कि पुरुषों में होता है, लेकिन चरक ने नहीं माना, और किसी ने ही नहीं माना, सिर्फ शार पाणी ने बोला है कि जो है वो पुरुषों में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो रक्तज गुल्म का रूप क्या है, कारण हमें पता चल गया, रूप क्या है अब। यह स्पंदते पिंडितः, जो गुल्म पिंड के रूप में ही देर से स्पंदन करेगा। एवं न अंगेश्चिरात सशूलम सगर्भलिंगम, और क्या होगा, और उसमें हस्त पाद आदि अंगों में फड़काहट ना होती हो, अंगों में चिरात मतलब अंग उसके जो है वो फड़काहट ना होती हो। फिर क्या, सशूलम शूल होता हो,
सम गर्भलिंगम, लेकिन प्रायः सभी गर्भ के लक्षण स्पष्ट होते हों। सरोधिरम स्त्री भव एव, यह वह आर्तवजन्य गुल्म स्त्री को ही होता हो, एवं गुल्मे मासे व्यतीते 10वें चिकित्सा, और इसकी चिकित्सा हमने 10 मास के पश्चात करनी है। ठीक है। यह स्पंदते पिंडितम एव न अंगेश्चिरात सशूलम समगर्भलिंगम सरोधिर स्त्री भव एव गुल्मो मासे व्यतीते 10वें चिकित्सा। ठीक है, ये हो गया हमारा रक्तजन्य गुल्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक होगी सारी इसकी जैसे निदान वगैरह लक्षण वगैरह सब हो गए। अब चिकित्सा शुरू हो रही है वातज गुल्म की चिकित्सा से। सबसे पहले सिद्धांत, रुक्ष आहार विहार एवं अधिक व्यायाम करने से उत्पन्न वातजन्य गुल्म जिसमें तीव्र वेदना होती हो, मल और अपान वायु रुक गई हो, ऐसे गुल्म में सर्वप्रथम स्नेहों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। तो क्या लिखा है, स्नेहिर आदितः समुपाचरित, क्योंकि इसमें किसकी वजह से हुआ था, रुक्ष आहार विहार की वजह से हुआ था, इसलिए हमने स्नेहों के द्वारा चिकित्सा करनी है। उसके बाद है गुल्म में स्वेदन। और स्वेदन कैसे करेंगे, भोजन स्निग्ध भोजन करना है, भोजन और अभ्यंग और अंजन, यहाँ पे अभ्यंजन ही लिखा है तो ये अभ्यंग से ही लेंगे। आने निरूहे स अनुवासने स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कर्तव्य गुल्म शांति। गुल्म को शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए वैद्य को कैसा देना है, स्निग्ध भोजन, स्नेह का अभ्यंग कराना है, पान भी देना है, उसमें स्नेह पान कराना है। निरूह और अनुवासन, बस्ती के द्वारा स्नेहन करने के बाद स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कर्तव्य, स्वेदन कर क्रिया करनी है गुल्म को शांत करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है स्वेदन का फल। स्नेहन के बाद स्वेदन करने से स्वेदन जो है वो स्त्रोतों को मृदु बनाकर बढ़ी हुई कुपित वायु को नष्ट कर तथा मल का विबंध या बढ़े हुए पित्त या कफ के द्वारा वायु के रुके हुए मार्गों को खोल कर गुल्म को नष्ट करता है। ये हमने इसकी संप्राप्ति पढ़ी थी कि जो वात का स्थान है वो कफ और पित्त से ढका जाएगा, तो हमने संप्राप्ति को तोड़ना है, तो संप्राप्ति टूटेगी कैसे, स्वेदन से। तो लिखा है स्त्रोत्सम मार्दव कृत्वा, स्वेदन क्या करेगा, स्त्रोतों को मृदु कर देगा। जित्वा मारुत उल्बणाम, और बढ़ी हुई कुपित वायु को जीत लेगा। भित्वा विबंधस्य, और विबंध को भी नष्ट कर देगा। ठीक है, फिर लिखा है स्निग्ध भित्वा विबंध, जो भी विबंध हुआ है किसकी वजह से हुआ था विबंध, स्त्रोत्सों में कफ और पित्त की वजह से। स्निग्धस्य स्वेदो गुल्म उपहते, और इसलिए हमें स्नेहन के बाद हमेशा इसमें स्वेदन कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो श्लोक नंबर 24 में, गुल्म में स्नेहन स्नेह तथा बस्ती का प्रयोग विशेषकर नाभि के ऊपरी भाग में उत्पन्न गुल्म में स्नेह पान करना हितकारी होता है। नाभि के ऊपरी भाग में अगर गुल्म हुआ है तो हमें स्नेह पान कराना है। यदि गुल्म पक्वाशय में आश्रित रहता है तो बस्ती का प्रयोग, और यदि संपूर्ण उदर में आश्रित हो स्नेहपान और बस्ती दोनों का प्रयोग। नाभि के ऊपर है तो स्नेहपान, और पक्वाशय में आश्रित हो तो बस्ती, और अगर संपूर्ण उदर में फैला हुआ है तो स्नेहपान और बस्ती दोनों का प्रयोग हितकारी होता है। ठीक है, उसके बाद है वातिक गुल में ब्रीहण का प्रयोग। वातिक गुल में हम ब्रीहण देते ही हैं ताकि उसकी जो अग्नि है वो दीप्त हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखो वातिक गुल्म में पुनः पुनः चिकित्सा। वायु गुल्म में कफ एवं पित्त की रक्षा करते हुए वैद्य को बार बार स्नेहपान, निरूह और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पुनः पुनः स्नेहपान, उसको बार बार स्नेह देना चाहिए, निरूह और अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। प्रयोज्या वात गुल्मेशु कफ पित्त अनुरक्षिका, ये ऐसा प्रयोग हमें वातज गुल में करना है, लेकिन कफ और पित्त की भी रक्षा करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो श्लोक नंबर 28 में, गुल्म में वात की सदा रक्षा करनी चाहिए। उचित चिकित्सा द्वारा प्रायः कफ और वात के नष्ट हो जाने पर भी गुल्म नष्ट ना हुआ, अतः चिकित्सा चल रही हो और उस अवस्था में पित्त या रक्त की वृद्धि हो जाए तो जिस दोष की प्रधानता उसी के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए, किंतु गुल्म की चिकित्सा के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में वायु की रक्षा करते रहना चाहिए। हमेशा मैंने बताया ना कि गुल्म में जब किसकी वजह से होता है, वात की वजह से ही होता है गुल्म, इसलिए इसमें हमेशा हमें वात की रक्षा करते रहना चाहिए। अर्थात गुल्म का आरंभक प्रधान रूप से वात ही होता है। यदि वह कुपित हो जाएगा तब गुल्म का अच्छा होना कठिन हो जाता है, अतः
प्रत्येक अवस्था में वायु की रक्षा करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वातज गुल में वमन कराना है। उसके बाद देखो अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 30, वातज गुल में वर्ती का प्रयोग कराना है। श्लोक नंबर 31 में वातज गुल में विरेचन का प्रयोग कराना है। यदि वातज गुल में पित्त बढ़कर शरीर में संताप उत्पन्न करता हो तो अनुलोमिक स्नेहों द्वारा विरेचन करना चाहिए। फिर लिखा गुल्म में रक्त मोक्षण। समुचित चिकित्सा द्वारा गुल्म रोग में वात पित्त और कफ के नष्ट हो जाने पर भी गुल्म रोग नष्ट नहीं हुआ तो वह गुल्म रक्त मोक्षण से अवश्य ही शांत हो जाएगा। तो ये क्या हुई, उपक्षय अनुक्षय चिकित्सा। मतलब हमने सब कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं ठीक हुआ तो हमने क्या करा देना है, रक्त मोक्षण करा देना। ठीक है, गुल्मो यद्य अनिल आदिनाम कृते सम्यक भिषज्जिते न प्रशाम्यति रक्तस्य सो अवसेकात प्रशाम्यति, वो अवसेचन से अवश्य ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वातज गुल्म की चिकित्सा होगी। अब देखते हैं हम पित्तज गुल्म की चिकित्सा। पित्तज गुल्म में क्या है, स्निग्ध एवं उष्ण वस्तु के सेवन से उत्पन्न पैक्टिक गुल्म में संसरण कराना है। स्निग्ध उष्ण आदित्य गुल्म में पैक्टिक संसरण हितम। फिर लिखा है यदि पित्तजन्य गुल्म रूक्ष और उष्ण वस्तु के सेवन से उत्पन्न हुआ है तो पित्तनाशक द्रव्य सिद्ध घृत पान कराकर शांत करना चाहिए। रूक्ष उष्णेन तु संभूते सर्पी प्रशमनम परम, तो उसको क्या देना है हमने, सिद्ध घृत से घृत पान कराना है अगर वो किससे हुआ, रूक्ष और उष्ण वस्तु के सेवन से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद है पैक्टिक गुल्म में शीर बस्ती। उसमें क्या, चिकित्सा करने के काल को जानने वाले वैद्य को चाहिए कि यदि पित्त अथवा पित्त गुल्म पक्वाशय में स्थित है, अगर वो जो है पित्त या फिर पित्तज गुल्म जो है वो पक्वाशय में स्थित है तो शीघ्र ही तिक्त द्रव्यों को मिलाकर दूध की बस्तियों से उस पित्त का निर्हरण करना। ठीक है, काल विनिहरेत सद्यः स तिक्ते शीर बस्ती, तो हमने क्या करना है, तिक्त बस्ती द्वारा, तिक्त शीर बस्ती द्वारा उसको हमने निर्हरण कर देना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, गुल्म में तिलवक घृत, हेडिंग टिक करनी है। फिर श्लोक नंबर 36 है पित्तजन्य गुल्म में रक्त अवसेचन। यदि प्यास, ज्वर, दाह, शूल, श्वेत, अग्नि मंदता और अरुचि ये उपद्रव पित्तज गुल्म में हो तो रक्त मोक्षण कराना चाहिए। उसके बाद है रक्त मोक्षण का सिद्धांत क्यों कराना है। लिखा है गुल्म में रक्त मोक्षण कराने से गुल्म का मूल नष्ट हो जाता है। छिन्न मूला विदहन्ते न गुल्मा यान्ति च शयन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मूल नष्ट हो जाएगा अतः गुल्म में विदाह नहीं हो पाता और वह गुल्म नष्ट हो जाएगा। गुल्म में रक्त अम्लता को प्राप्त हुआ रहता है, जब मोक्षण द्वारा वह रक्त ही नहीं रहेगा तो गुल्म भी नहीं रहेगा। ठीक है, समझ आया। उसके बाद देखो आगे, रक्त मोक्षण के बाद कर्तव्य क्या है। रक्त मोक्षण द्वारा दोषों का हरण हो जाने पर तथा रोगी का शरीर कृश हो जाने पर उसे आश्वासन देते हुए जांगल पशु पक्षियों का मांस तृप्त कराकर देने पर यदि कुछ दोष या रोग अवशिष्ट हो तो उसे दूर करने के लिए प्रतिदिन घृत का सेवन कराना चाहिए। तो आश्वासन चिकित्सा भी हमने किसमें देनी है, पित्तज गुल्म में। उसके बाद है गुल्म में शस्त्रक्रिया। यदि रक्त और पित्त की अधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण या समुचित चिकित्सा न होने के कारण गुल्म विदाह युक्त हो जाए तो उस अवस्था में उसकी चिकित्सा शस्त्र करनी। ठीक है, उसके बाद है अपक्व गुल्म के रूप। मतलब जब गुल्म पका नहीं है तो उसके क्या रूप है, गुरु कठिन आकृति वाला, गंभीर मांस में आश्रय प्राप्त, जो विवर्ण न हुआ हो एवं स्थिर एवं स्निग्ध हो तो उसे अपक्व गुल्म समझना चाहिए। पच्यमान कब होगा, जब दाह, पीड़ा, ताड़नवत व्यथा ये सब होगा। लास्ट टाइम देखो ऊपरी ग्रह में उपनाह बांध देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पक जाए। फिर है पक्व गुल्म में क्या होगा, जब गुल्म में विदाह के लक्षण उपस्थित हो जाए अर्थात वेदना की न्यूनता, ऊपरी त्वचा में सिकुड़न, पंडु आदि हो, वह बाहर त्वचा की ओर उन्नत हो जाए, उन्नत भाग के चारों ओर किनारा रक्त वर्ण का हो, उसका मध्य भाग कुछ काला सा पड़ गया हो, स्पर्श करने पर जल भरे मशक के समान प्रतीत हो, उंगली से दबाने पर गाढ़ा हो जाए पर पुनः ही शीघ्र ही उन्नत हो जाए अर्थात गड्ढा भर जाए, रोगी जिस पार्श्व में शयन करता है उस पार्श्व के दब जाने के कारण गुल्म स्थान में स्तब्धता हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गुल्म की 3 अवस्थाएं, पित्तज गुल्म की 3 अवस्थाएं हैं ये, अपक्व, पच्यमान और पक्व। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे पक्व गुल्म की चिकित्सा क्या है।
इस प्रकार गुल्म के पक जाने पर ऐसे धन्वंतरी संप्रदाय वाले वैद्य को व्यधन और शोधन एवं रोपण क्रिया में विशेष योग्यता प्राप्त कर चुके और उन्हीं के पके हुए गुल्म की चिकित्सा करने का अधिकार है, अर्थात ऐसे रोगी को शस्त्र चिकित्सक के पास भेज देना चाहिए। ठीक है, क्या करना है हमने? व्यधन, शोधन और रोपण, VSR करना है। ठीक है, आगे देखो श्लोक नंबर 45 में आभ्यंतर पच्यमान गुल्म का रूप। यदि गुल्म का पाक अंतः भाग मतलब भीतरी भाग में हो रहा हो तो बाहरी भाग में पच्यमान गुल्म का जो लक्षण है वही लक्षण होता है। विशेष रूप से अंतर भाग में पच्यमान गुल्म में हृदय प्रदेश और उदर प्रदेश में शोथ, बाह्य भाग के पच्यमान गुल्म में शोथ बाहर पार्श्व से निकला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो श्लोक नंबर 45 में क्रोड शब्द है, क्रोड मतलब होता है उदर। ठीक है, आगे देखते हैं आभ्यंतर पक्व गुल्म के रूप क्या है। जब भीतरी भाग में गुल्म पक जाता है तब अंतःस्थ मतलब अंदर पक गया तो अब तब अंतः स्त्रोत्सों में क्लेद उत्पन्न कर पूय के ऊपरी भाग से वमन द्वारा और अधोभाग से मल द्वारा निकलने लगता है। अगर वो जो क्लेद है वो ऊपरी भाग से तो वमन द्वारा निकल जाएगा और अधोभाग से मल के द्वारा निकल जाएगा। इस प्रकार स्वयं पूय को निकालते हुए देखकर रोगी को हितकारी अन्नपान की व्यवस्था करके उपद्रवों से रोगी की रक्षा करते हुए 10 दिन या 12 दिन तक उपेक्षा कर दें, अर्थात पूय को निकलने दें, उसे रोकने का प्रयास चिकित्सक ना करें। ठीक है, श्लोक नंबर 48 में कफज गुल्म में हमने लंघन कराना है। लास्ट लाइन में देखना है इसकी। यदि रोगी वमन करने के योग्य नहीं है तथा मंद अग्नि हो तो सर्वप्रथम उसे लंघन कराना चाहिए। ठीक है, श्लोक नंबर 51 में कफज गुल्म में विलयन। यदि कफज गुल्म अनाह और मलबंध के साथ कठिन और उन्नत हो तो प्रारंभ में युक्ति पूर्वक स्वेदन करने के बाद वैद्य गुल्म के विलयन करने का प्रयास करें। इसका क्या कर देना है? विलयन कर देना। ठीक है, मतलब विलयन होता है कि जैसे बांस की नलियां अंगूठे से उसको दबाकर सारी पस बाहर निकाल देना। ठीक है, उसके बाद देखना कफजन्य गुल्म में क्षार तथा घृत। कफजन्य गुल्म में क्या करना है? लंघन और वमन एवं स्वेदन करा देने के बाद जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए तो कफजन्य गुल्म में क्षार और कटु द्रव्यों के साथ उचित समय पर घृत का पान करना चाहिए। लंघन उल्लेखने स्वेदे कृतो अग्नो संप्रदुक्षिते कफ गुल्मी पिबेत काले सशारम कटुकम घृतम। के बाद श्लोक नंबर 55 में कफज गुल्म में क्षार का प्रयोग। जो कफज गुल्म कृत मूल हो, महावास्तु हो, महावास्तु क्या होता है? अधिक स्थान में हो, दृढ़ मूल हो, कठिनम स्तिमितम गुरुम, कठिन हो, स्तिमित हो और गुरु हो तो जयेत कफकृतम गुल्मम, उसको कैसे जीतना है? क्षार अग्नि कर्म से, क्षार अरिष्ट और अग्नि कर्म से उसको जीतना चाहिए। ठीक है, बात देखना श्लोक नंबर 57 में कफज गुल्म में क्षार का प्रयोग पुनः पुनः। शरीर बल और दोषों की वृद्धि या शपण को जानने वाले चिकित्सक को कफज गुल्म जब तक शांत ना हो जाए तब तक आवश्यकता अनुसार 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के अंतर से क्षार का प्रयोग करना चाहिए। एकांतरम द्वयंतरम व त्रयम विश्रयम व पुनः शरीर बल दोषाणाम वृद्धि शपने कोविदः। ठीक है, कोविदः क्या होता है? अच्छा वैद्य। उसके बाद है क्षार के गुण क्या क्या है। मांस, दूध और घृत का सेवन करने वाले कफज गुल्म के रोगियों के लिए कराया गया क्षार का प्रयोग मधुर एवं स्निग्ध कफ को शरण स्वभाव होने कारण आशय से काट कर नीचे के मार्गों से बाहर निकाल देता है। छित्वा अश्यात क्षारः शरत्वाद क्षार्त्य अधः। ठीक है, गुण लिखे हैं क्षार के कि क्षार क्या करेगा? आशय से काट कर नीचे के मार्गों से बाहर निकाल देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कफज गुल्म में अग्निकर्म। जो कफज गुल्म लंघन, वमन, स्वेदन, घृतपान, विरेचन, निरहु एवं अनुवासन, बस्ती, गुट्टिका, चूर्ण, क्षार एवं अरिष्टों के सेवन से महावस्तु अर्थात मूल के दृढ़ होने के कारण शांत ना हो तो ऐसे कफज गुल्म से पीड़ित व्यक्तियों के गुल्म स्थान पर रक्त मोक्षण कराने के बाद बाण या अन्य लोहों को गर्म कर उससे दग्ध कर देना चाहिए। ठीक है, कफज गुल्म में अग्निकर्म भी करा दिया। फिर अग्निकर्म से लाभ लिखा। गुल्म में अग्नि का प्रयोग अर्थात दाह करने से
अग्नि उष्ण एवं तीक्ष्ण होने से कफ एवं वायु को शांत करती है। औष्ण्य मतलब उष्णता और तक्षण्यात शम्येद अग्निर गुल में कफ अनिलो, क्या करेगी वो? उष्ण और तीक्ष्ण होने से कफ और वायु को शांत करेगी। तयोहो मतलब होता है अग्निकर्म। शमात संघातो गुल्मस्य विनिकृत्य, कफ और वायु के शांत होने से गुल्म का संघात भी जो है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है गुल्म विशेषज्ञों का महत्व। गुल्म में अग्निकर्म में धन्वंतरी संप्रदाय चिकित्सकों का अधिकार है, अर्थात शल्य तंत्र के ज्ञाता सर्जन का ही अधिकार माना जाता है और उन्हीं से दाह क्रिया करानी चाहिए। इसी प्रकार शार क्रिया में शार्क तंत्र के ज्ञाता चिकित्सक का ही अधिकार है, उन्हीं के द्वारा शार कर्म कराना चाहिए। उसके बाद है सन्निपातज गुल्म की चिकित्सा क्या है? सन्निपातज गुल्म में ऊपर बताई हुई वात पित्त कफज गुल्म की चिकित्सा को ही एक में मिलाकर कर देना चाहिए। व्यामिश्र दोषे व्यामिश्रम एव क्रिया कर्म। ठीक है, उसके बाद है गुल्म नाशक योग। योग में देखो सबसे पहले है त्रयोष्णादि घृत, किसमें देना है? वातज गुल्म, इसके आगे लिख लेना वातज गुल्म। फिर है दूसरा त्रयोष्ण घृत, फिर है नेक्स्ट श्लोक में 68 में अथवा राज्य क्षमा में जो षटफल घृत का वर्णन किया है उसे रोगी पिए। उसके बाद है 70 हिंगू सोवर्चल आद्य घृत, अभी वातज गुल्म में सारे घृत ही दे रहे हैं हम। फिर है हपूष आद्य घृत, हपूष आद्य घृत हो गया। हपूष आद्य घृत और नीलिन्य आद्य घृत दोनों ही वातज गुल में है, और हपूष आद्य चूर्ण और नीलिन्य आद्य चूर्ण दोनों किसमें है? उदर रोग में है। ठीक है, त्रयोष्ण घृत, दूसरा त्रयोष्ण घृत, फिर क्या आया हमारा? षटफल घृत, हिंगू सोवर्चल आद्य घृत, हपूष आद्य घृत। उसके बाद है पिप्पल्य आद्य घृत, और पिप्पल्य आदि घृत किसमें था? ज्वर में, और पिप्पल्य आद्य वो किसमें है? गुल्म में है। ठीक है, उसके बाद है श्लोक नंबर 84 में हिंगव आदि चूर्ण या गुट्टी का हेडिंग टिक करनी है। उसके बाद है गुल्म की वेदना में कर्तव्य। अगर गुल्म की वेदना हो रही है तो हमने क्या करना है? बिजोरे नींबू का रस, घृत में भुनी हींग, खट्टे अनार का रस, विड नमक, सेंधा नमक, इन सभी को सुरामंड के साथ पीने से वातज गुल्म की वेदना शांत हो जाती है। मातुलुंग रसो हिंगू दाडिनम दाडिम विड सेंधवे सुरामंडेन पातव्यम, पीना है। वातज गुल्मम रुजापम, वातज गुल्म की रुजा हो रही हो तो इसमें। ठीक है, उसके बाद है शट्टे आदि चूर्ण। ठीक है, वैसे शट्टे आदि चूर्ण का रोगी अधिकार क्या है? हिक्का श्वास। ठीक है, उसके बाद देखना श्लोक नंबर 91 में नागर आदि योग। नागर आदि योग में क्या हुआ? सोंठ, आधा फल, छिलका रहित काला तिल, इन सबको एकत्र पीसकर मनुष्य को गर्म दूध के साथ पीना चाहिए। इसके सेवन से वातज गुल्म, उदावत और योनिशूल नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या लेना है ये किसी को दे भी सकते हैं हम। सौंठ ले लो, आधा फल, छिलका रहित काला तिल ले लो, 2 फल और गुड़ ले लो। ठीक है, इन सबसे योनि में जो शूल हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा, वातज गुल्म भी दूर हो जाएगा और उदावत भी दूर हो जाएगा। उसके बाद है वातज गुल्म में एरंड तेल का प्रयोग। वैसे एरंड तेल किसकी श्रेष्ठ औषधि है? आम वात की। ठीक है, इसमें वातज गुल्म में क्या है देखो, वातज गुल्म में से पीड़ित मनुष्य यदि वात गुल्म में कफ का अनुबंध समझे तो एरंड के तेल को वारुणी मंड के साथ पिए। यदि वातज गुल्म में पित्त का अनुबंध समझे तो दूध के साथ एरंड तेल का पान कर ले। अगर किसका है? कफ का है तो वारुणी मंड के साथ, अगर पित्त का अनुबंध है तो हमने दूध के साथ एरंड तेल का पान कर लेना। ठीक है, उसके बाद है लहसुन आदि शीर। लहसुन शीर ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी पूछ लेते हैं। सूखे लहसुन की जवा अर्थात छिलके उतारे हुए लहसुन की गिरियों को 4 पर लेकर पीस लेने के बाद 8 गुने दूध और जल में दूध का पाक बनाएं। क्या लेना है देखो, सूखे लहसुन की हमने ले लिए। ठीक है, गिरियों को 4 पल पीस लेने के बाद 8 गुना उसमें दूध और जल डाल देना। ठीक है, जैसे चतुर्गुण दूध 16 पल और चतुर्गुण ही जल डाल दिया, दूध में पका लिया। जब पानी जल जाए, केवल दूध रह जाए, तब छान कर उस दूध का पान करने से वातज गुल्म, उदावत रोग, गृध्रसी, शियाटिका भी दूर हो जाएगा। विषम जो है हृदय रोग, विद्रदी और शोथ, यह दूध शीघ्र ही नष्ट कर देगी। ठीक है, याद रखना है लहसुन शीर का रोग अधिकार क्या है? वातज गुल्म। ठीक है, लहसुन शीर हो गया। श्लोक में भी देखते हैं, साध्येत शुद्ध शुष्कस्य
पशुनस्य चतुष्फलम, हमने क्या लेना है, शुष्क पशु मतलब लहसुन लेने हैं 4 फल। शीरे उद के अष्ट गुणिते, शीर लेना है 8 गुना उससे। फिर क्या लेना है हमने, जल लेना है, ठीक है। शीरे उदक मतलब जल, अष्टे गुणित शीर शेषम, जब शीर रह जाए, च ना पिबेत, और उसको क्या करना है, पानी में उबाल लेना है। जब दूध रह जाएगा तो उसको दूध को छानकर उसका पान करने से वातज गुल्म उदावत गिरध्रसी विषम ज्वर हृदय रोग विद्रधि शोथ साध्यत आशु तत्पयः इति लशुन शीरम, सारा ये नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है तेल पंचक। तेल पंचक देखो, एरंड का तेल, प्रसन्ना, गोमूत्र, कांजी, यवसार, नाम है इसका तेल पंचक, लेकिन इसमें डला सिर्फ एक ही तेल है, ठीक है। इन पांचों को एकत्र मिलाकर उचित मात्रा में पीने से गुल्म, उदर और अनाहर रोग शांत हो जाएंगे, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए कोड क्या है, गो के मूत्र से कांजी जब प्रसन्न हुई, गो के मूत्र से कांजी जब प्रसन्न हुई, तो गो से क्या हो जाएगा, गोमूत्र, कांजी से हो गया कांजी, इससे क्या हो गया, जब से हो जब शार, और प्रसन्न से होगी हमारी प्रसन्न, ठीक है। ये हो गया हमारा तेल पंचक, है इसमें सिर्फ एक ही तेल। उसके बाद देखो, गुल में शिलाजीत का प्रयोग, वातज गुल में बोले, यवसार में मिले हुए लघु पंचमूल के क्वाथ में शिलाजीत मिलाकर पान करने से वातज गुल्म से रोगी को छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। शिलाजीत वैसे हम उसमें देते हैं प्रमेह में, लेकिन यहाँ पे वातज गुल में भी देंगे, ठीक है। आगे देखो, श्लोक नंबर 100 में क्या है, गुल में बस्ती का प्रयोग, बस्ती कर्म परम, यहाँ पे क्या है, बस्ती कर्म सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। विद्यात गुल्म घनम तद्य मारुतम, बात को जीतने के लिए बस्ती कर्म यहाँ पर क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 104 में वातज गुल में नीलिनी का प्रयोग, वातज गुल के रोगियों को मल शुद्धि के लिए पूर्वोक्त घृत में नीलिनी मूल का चूर्ण मात्रा में मिलाकर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नीलिनी घृत, नीलिनी घृत याद रखना, नीलिनी आद्य घृत याद रखना है हमने। उसके बाद देखो आगे, गुल्म और जठराग्नि का संबंध, अग्नि के मंद होने पर गुल्म रोग की वृद्धि होती है और अग्नि के दीप्त होने पर गुल्म शांत होता है, इसलिए गुल्म से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक भोजन करना या अत्यंत उपवास करना उचित नहीं है, ठीक है। उसके बाद है गुल्म में सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन, सभी प्रकार के गुल्म में स्नेहन स्वेदन करने के बाद जो भी चिकित्सा की जाती है वह सफल होती है। सर्वत्र गुल में प्रथमम स्नेहन स्वेदन उपादिते, किंतु शरीर के रूक्ष होने पर जो चिकित्सा की जाती है वह सफल नहीं होती, इसलिए इसमें स्नेहन स्वेदन के बाद ही चिकित्सा हमने करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी वातज गुल्म की चिकित्सा होगी। उसके बाद देखते हैं पित्तज गुल्म की चिकित्सा। पित्तज गुल्म में क्या है, पित्तज गुल्म को अधिक उपद्रव करने वाला जानकर विरेचन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा दूध पिलाकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। क्या है, अत्यधिक उपद्रव करने वाला मतलब अत्यायिक चिकित्सा है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसको क्या करना है, हमने विरेचन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत, विरेचन द्रव्यों से सिद्ध कर दिया हमने घृत को, या फिर दूध पिलाकर उसकी हमने चिकित्सा कर देनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, रोहिणी आद्य घृत लिखा है ना, त्रायमाण घृत लिखा है, आम्लक आद्य घृत लिखा है, द्राक्षा आद्य घृत लिखा है, वासा घृत लिखा है, इसके लिए कोड लिखा है जो सारे घृत थे पित्तज गुल्म की चिकित्सा में। रोहिणी के वादों पर आम्लक 3 दिन रोया, रोहिणी के वादों पर आम्लक 3 दिन रोया, तो रोहिणी से क्या हो जाएगा, रोहिणी आद्य घृत, वादों से क्या हो जाएगा हमारा, वासा घृत, आम्लक से हो जाएगा आम्लक आद्य घृत, 3 से हो जाएगा त्राहिमाण आद्य घृत, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे सारे घृत हो गए, रोहिणी आद्य घृत, त्राहिमाण घृत, आम्लक आद्य घृत, द्राक्षा घृत और वासा घृत। और वासा आदि घृत किस में है, ज्वर में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वासा घृत है। आगे देखते हैं। आगे पैतिक गुल में अभ्यंग, पित्तज गुल में दाह की शांति के लिए घृत या चंदन आदि तेल अथवा मुलेठी के क्वाथ और कल्प से पकाए हुए घृत से अभ्यंग करना चाहिए। चंदन आदि तेल से कर लो, मुलेठी का क्वाथ ले लो, पका या फिर इन्हीं से कल्प से पकाए हुए घृत से हमने अभ्यंग कर लेना। पैतिक गुल में बस्ती का प्रयोग,
तिक्त हमने इसमें तिक्त शीर बस्ती दे देनी है। ठीक है, उसके बाद देखना श्लोक नंबर 236, गुल्म में जठराग्नि का महत्व। सभी दोषों की शांति या प्रकोप का होना अग्नि के ऊपर आश्रित है, इसलिए जठराग्नि की रक्षा सर्वदा सभी प्रकार से करनी चाहिए और गुल्म के जो भी कारण हो उनका त्याग कर देना चाहिए। शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेशाम अग्नि संश्रितो। इन्हीं सभी दोषों की शांति का या प्रकोप होना किस पर आश्रित है? अग्नि पर। तस्माद अग्नि सदा रक्षेत, इसीलिए हमेशा जठराग्नि की रक्षा करनी है। और निदानानि च वर्जियत, और जितने भी निदान थे उनका वर्जियत, उनका सेवन नहीं करना, उनका त्याग कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो कफज गुल में शल्य चिकित्सा। कफज गुल में ना हमने भेदन करना है, ये याद रखना है। वमन करने योग्य, वैसे तो गुल में वमन जो वो निषेध है, लेकिन जो वमन कराने योग्य है उसमें कफज गुल्म से पीड़ित रोगियों को स्नेहन स्वेदन कराने के बाद वमन का प्रयोग कराएं, और स्नेहन स्वेदन और वमन के द्वारा गुल्म में शिथिलता आ जाए, जब वो लूज हो जाए तो एक घड़े में जलते हुए बलवज अथवा कुशों को डाल दें। इसके बाद घड़े के मुख को गुल्म पर लगा दें। ये वो होगी ना कपिंग थेरेपी टाइप, जिससे गुल्म घड़े के मुख में चला जाता है। जब ये समझ ले कि गुल्म घड़े के मुख में आ गया तो घड़े को हटा दें। इसके बाद गुल्म के मूल भाग में वस्त्र से कसकर बांध दें। इमेजिन करते रहना ये। और गुल्म के प्रमाण को भली भाग प्रकार जाने वाला वैद्य उस गुल्म का भेदन कर दे। भेदन कर दिया, भेदन होता है पंक्चर करना। ठीक है, इसके बाद विमार्ग, अजपद और आदर्श, इनमें से किसी एक यंत्र द्वारा उसका पीड़न करें अर्थात दबाएं, जिससे गुल्म के दोष बाहर निकल आए। इस प्रकार केवल एकमात्र गुल्म का ही मर्दन करें, किंतु आंत्र और हृदय का स्पर्श ना करें। ठीक है, उसके बाद देखो श्लोक नंबर 142 में दशमूली घृत, किसमें दिया है? ये कफज गुल में ही दिया है। उसके बाद है भल्लातक आद्य घृत कफज गुल में। उसके बाद है शीर षटपल घृत। ओनली षटपल घृत किसमें था? वातज गुल में। और शीर षटपल घृत किसमें है? हमारा कफज गुल में। इसमें क्या डाला है? पंचकोल और यवक्षार। ठीक है, पंचकोल और यवक्षार, पिपली पिपलीमूल चव्य चित्रक और नागर, यही होते हैं ना पंचकोल। और एक क्या डाला है इसमें? यवक्षार। इन प्रत्येक द्रव्यों को एक एक पल लेकर इन्हीं के कल्क और क्वाथ से तथा एक प्रस्त गाय के दूध से एक प्रस्त गो घृत का यथाविधि पाक करें। यह घृत सेवन करने से कफज गुल्म, ग्रहणी रोग, पांडु रोग, प्लीहा वृद्धि, कांस और ज्वर रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिश्रक स्नेह। मिश्रक स्नेह में क्या क्या लेना है? त्रिवृत, त्रिफला, दंती, दशमूल, पलोनितम, ये सब ले लेने हैं हमने। 10 द्रव्य ले लिए हमने दशमूल के। इन सबको लेकर, इन प्रत्येक द्रव्यों को एक एक पल लेकर जो कुट कर चौगुने जल में पकाएं। जब चतुर्थांश शेष रह जाए तो उसे छानकर उसमें गोघृत और रेड़ी का तेल मतलब एरंड का तेल डाल देना और गोदुग्ध डालकर विधि पूर्वक पकाएं। जब स्नेह सिद्ध हो जाए तो प्रयोग के समय स्नेह में मधु मिलाकर सेवन करने से कफज गुण नष्ट होता है तथा वात जन्य विबंध, कुष्ठ, प्लीहा वृद्धि, उदर रोग या योनि शूल से अधिक रूप में इस मिश्रक स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है कफज गुल्म में वात नाशक घृत विरेचनाथ। वातज गुल्म नाशक संसरण कार्य के लिए जो नीलिनी आदि घृत पहले बताए गए हैं, वही घृत दुगनी मात्रा में कफज गुल्म से पीड़ित व्यक्तियों को विरेचन के लिए दे देंगे। ठीक है, अब ये जो इसके सारे योग थे उनके लिए कोड क्या है? कफज गुल्म के लिए जैसे पित्तज के लिए था ना, रोहिणी के वादों पर आमलक 3 दिन रोया, तो इसमें क्या है? 10 भल्लातक का मिश्रक शीर दांतों को हरा कर देता है। 10 भल्लातक का मिश्रण शीर दांतों को हरा कर देता है। 10 से क्या हो जाएगा हमारा? 10 से हो गया हमारा दशमूल आद्य, दशमूली घृत हो गया। फिर है भल्लातक आद्य घृत हो गया। मिश्रक से हो गया मिश्रक स्नेह। शीर से हो गया शीर षटपल आदि घृत। दांतों से हो जाएगा आगे दंती हरित की। ठीक है, दांतों को हरा से हो जाएगा दंती हरित की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दंती हरित की हर, इसमें क्या कर लेना? हरड़ संख्या में 25, इसमें हर चीज ना 25-25 है। फॉर्मूला ऑफ 25 ऐसे याद रखना। दंती का मूल 25 पल, चित्रक का मूल 25 पल लेकर जोकुट करने के बाद एक द्रोण जल में क्वाथ करें। अष्टमान शेष रहे तो छान कर रख लें। इस छने हुए क्वाथ में 25 पल गुड़ घोलकर पुनः छान ले।
अब क्वाथ में उबलते हुए हरड़ को आधा कुड़क तिल के तेल में भून लें और उस गुड़ घुले हुए क्वाथ में डालकर आग पर चढ़ाकर मंद आंच से पकाएं और पकते समय सफेद निशोत का चूर्ण 4 पल, पीपल और सौंठ का चूर्ण 1 पल मिलाकर जब लेह के समान गाढ़ा हो जाए तब तेल के बराबर मधु छोड़ दें। उसमें दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर इन चारों को एक-एक कर्श मात्रा में लेकर कप्पड़ छन चूर्ण कर उसमें मिला दें। इस प्रकार ये दंती हरीद की सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार बने हुए लेह से हरड़ को निकालकर अलग कर लेना चाहिए। प्रयोग करते समय एक पल अवलेह को चाटकर और पकी हुई एक हरीद की खाने से स्नेहन स्वेदन से युक्त पुरुष बिना किसी कष्ट के सुखपूर्वक एक प्रस्थ दोष का विरेचन करता है, अर्थात इसके सेवन से सुखपूर्वक मल को छोड़कर एक प्रस्थ की मात्रा में दोषों का निर्हरण हो जाता है। दोष से यहाँ कफ और पित्त का ग्रहण किया जाता है। इसके प्रयोग से गुल्म, शोथ, अर्श, पांडुरोग, अरुचि, हृदय रोग, कामला, विषम ज्वर, कुष्ठ, प्लीहा और अनाह रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके सेवन से कोई उपद्रव भी नहीं होता। इस दंती हरीद के प्रयोग से मांस रस का सना हुआ भात का भोजन करना चाहिए। ठीक है, क्या करेगा? सद्य संतर्पण कर देगा। मांस रस से बना हुआ भात सद्य संतर्पण कर देगा। ठीक है, दंती हरीद की इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके बाद है श्लोक नंबर 163। कफज गुल्म चूर्ण आदि का प्रयोग। जो चूर्ण और गुटिकाएं वातज गुल्म से पीड़ित रोगियों की बनाई गई हैं, उनमें एक भाग की अपेक्षा त्रिगुण मात्रा में यवसार, हींग, अमलवेतस मिलाकर प्रयोग करने से कफज गुल्म में लाभ करती है। ग्रहणी रोग में जिन क्षार प्रयोगों का विधान है वे सभी क्षार कफ गुल्म से पीड़ित रोगियों के लिए भी सिद्ध, निरापाद और लाभ करने में उत्तम है। यदि इन चिकित्साओं से कफज गुल्म नष्ट ना हो तो अंत में दाह क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे असाध्य गुल्म के लक्षण। असाध्य जो गुल्म है उसके क्या लक्षण है? क्रमशः संचित हुआ गुल्म जो बहुत ही बड़े स्थानों को घेर लिया हो या जड़ बांध लिया हो तथा जो सिराओं से आबद्ध हो जाए तथा सिरा जाल से व्याप्त हो जाए, कछुए के समान उन्नत हुआ हो। ये लिखा है संचित क्रमशः गुल्मो महावास्तु जो बहुत महावास्तु है, परिग्रह जिसका बहुत ज्यादा घेरा भी बहुत हो गया, कृत मूलः सिरानद्धो यदा क्रमः कूर्मः, कूर्म मतलब होता है कछुआ, इव उन्नत कछुए के समान उन्नत हो जाए। लास्ट में लिखा है हृदय नाभि हस्त पादेशु शोफः, इन सब में शोफ हो जाए। कर्षति गुल्मः, उस वो क्या करेगा? उस रोगी को मार डालेगा। ठीक है, उसके बाद है रक्तज गुल्म। रक्तज गुल्म में स्नेह विरेचन। रक्त गुल्म रोग से पीड़ित रोगिणी की चिकित्सा गर्भकाल अर्थात 10 मास बीत जाने के बाद स्नेह स्वेदन कराकर स्नेह विरेचन देना चाहिए। रोधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भ काल व्यतिक्रमे स्निग्ध स्विन्नम शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम। उसके बाद है रक्तज गुल्म में प्लाश क्षार का प्रयोग। प्लाश का क्षार 5 पात्र और 2 पात्र तिल का तेल और गाय का घृत एक में मिलाकर पका लें। जब स्नेही मात्र शेष रह जाए तो गुल्म को शिथिल बनाने वाली मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है गुल्म में योनि विशोधन। यदि इस प्लाश क्षार से सिद्ध तेल घृत के सेवन से रक्तज गुल्म का भेदन ना हो तो योनि विशोधक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। योनि विशोधन करने के लिए हमने क्या लेना? यवसार के साथ पलल या फिर सेहुंड के दूध के साथ पलल को योनि में रखने के लिए देना चाहिए। तो क्या लिखा? प्रविद्येत न यद्वे यद्याद योनि विशोधनम क्षारेण युक्तम पललम या फिर सुधा क्षीरेण वा पुनः। हमने इसको योनि का विशोधन करने के लिए यवसार के साथ पलल दे दो या फिर सुधा क्षीर के साथ हमने पलल दे देना है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे रक्तज गुल्म में अन्य विविध प्रयोग क्या है? थर्ड लाइन में लिखा है यदि इन क्रियाओं के करने पर भी रुधिर का स्राव ना दिखाई पड़े तो गुल्म की भेदन क्रिया कर देनी है। और अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है? यदि उक्त चिकित्साओं के द्वारा रक्त का स्राव अधिक मात्रा में होने लगे तो अधोगामी रक्त पित्तनाशक चिकित्साओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो भेदन करा दो, अगर ज्यादा मात्रा में स्राव हो रहा है तो रक्त पित्त हरी क्रिया कर देनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इन सबके चिकित्सा सूत्र दिए हुए हैं। देखो वातज गुल्म का क्या चिकित्सा सूत्र है? स्नेह स्वेदे सर्पे बस्ति चूर्णानि बृहण गुट्टिका वमन विरेको मोक्ष शतजस्य च वात गुल्म ताम। क्या लिखा है? वातज गुल्म में स्नेहन स्वेदन, फिर सर्पी, सर्पी मतलब घृतपान,
फिर बस्ती का प्रयोग, चूर्ण का प्रयोग, ब्रीहण गुट्टिका का प्रयोग, वमन और विरेचन और रक्त मोक्षण का प्रयोग करना चाहिए। फिर है पित्तज गुल्म का चिकित्सा सूत्र, सर्पी सतिक्त सिद्धम क्षीरम, सर्पी लेनी है, घृत लेना है, दूध लेना है, तिक्त द्रव्य से सिद्ध करके, प्रसंसरण निरुराश्च मतलब प्रसंसरण मतलब विरेचन देना, निरूह बस्ती दे देनी है, रक्तस्य च अवसेचनम रक्त अवसेचन कराना है, आश्वासनम संशमन योगः आश्वासन देना है और संशमन योग देने हैं, उपनाह फिर लिखा है सशस्त्रम पके हुए गुल में शस्त्र कर्म कराना है, पक्व आभ्यंतर प्रभिनस्य और अभ्यंतर गुल्म पककर फूट गया हो और बह रहा हो तो संशोधनम संशमने पित्त प्रभवस्य गुल्मस्य, तो शोधन और संशमन कर्म किया जाता है। उसके बाद है कफज गुल्म का चिकित्सा सूत्र, स्नेहे स्वेदे भेदो, उसके बाद इसमें क्या करना है, स्नेहन स्वेदन और भेदन है ना, हमने पढ़ा था भेदन, लंघनम उल्लेखनम विरेकष्ट, वैसे इसमें वमन निषेध है लेकिन इसमें दिया हुआ उल्लेखन कफज गुल में विरेकष्ट, सर्पी बस्ती गुट्टिकाश चूर्ण अरिष्टा सशारा, सर्पी दे देनी है, बस्ती दे देनी है, गुट्टिका चूर्ण अरिष्ट शार, गुल्मस्यांते दाह और अंत में रक्त मोक्षण कराने के बाद अग्नि से दाह कर्म करके कफजस्य अग्र अपनीत रक्त से रक्त मोक्षण कराने के बाद अग्नि से हमने दाह क्रिया भी कर देनी, ठीक है। समझ आ गया गुल्म वाला।